कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं आयोजक श्री दिगंबर जैन साधु सेवा समिति, शामली, उत्तर प्रदेश। सभी गुरु भक्तों का एक ही प्रण, साधु सेवा और समर्पण। इसी भाव एवं भावना के साथ कार्य कर रहा है साधु सेवा ट्रस्ट। हम जानते हैं हमारे गुरुओं ने हमें इतना सब कुछ दिया, परंतु हमने अपने गुरुओं के लिए क्या किया, ये सवाल जरूर उठता है। देश के कई ऐसे प्रांत हैं जहां पर दिगंबर मुनियों को विहार करने में बहुत कठिनाई आती है। चौके वाले न मिलने पर विहार के दौरान आहार की व्यवस्था भी नहीं बन पाती। कई गांव व शहर आज भी ऐसे हैं जहां साधु संतों के चातुर्मास नहीं हुए हैं। इन सब को देखते हुए श्री साधु सेवा ट्रस्ट का उदय हुआ, जिससे दिगंबर मुनियों के आहार, विहार, प्रवास आदि की व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाया जा सके, जिसके माध्यम से हमारा समाज, धर्म, संस्कृति सब सुरक्षित रह सकते हैं। क्यों न हम भी अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें एवं अपने सच्चे गुरुओं की रक्षार्थ हेतु आगे आएं। योजना: परम संरक्षक 1,11,111 रुपए, वरिष्ठ संरक्षक 51,151 रुपए, संरक्षक 31,131 रुपए, आजीवन सदस्य 21,121 रुपए, सदस्य 11,111 रुपए। खाता विवरण: अकाउंट नेम VVSP साधु सेवा ट्रस्ट, बैंक नेम HDFC बैंक लिमिटेड, अकाउंट नंबर 50200073358170, IFSC कोड HDFC 0001273, ट्रस्ट पैन कार्ड AADTV 8567E, मेल ID vvspsadhusevatrust@gmail.com। आत्म कल्याण के इच्छुक उपस्थित सभी धर्म प्रेमी, श्रद्धालु एवं महानुभाव, हमने धीरे धीरे कदम तो आगे बढ़ा लिए हैं, किंतु साधु जीवन के बहुत सारे नियम, कायदे, कानून इतने सटीक हैं और इतने कठिन हैं जिससे लोग डरते हैं कि हम साधु जीवन कैसे जिएंगे। अगर हम साधु बन गए हैं तो मन में आता है कि साधु बनने के बाद साधु कैसे बने रहें, ऐसा कौन सा कार्य करें जिससे हम साधु बने रहें, या फिर ऐसे कौन से कार्य ना करें जिससे हम साधु बने रहें। तो आचार्य कुंदकुन स्वामी जी ने रहणसार ग्रंथ के माध्यम से श्रावक और साधु की पूरी संहिता सामने रख दी। बहुत ही सरल शब्दों में आचार्य भगवंत कुंदकुन स्वामी जी ने श्रावक की और साधु की पूरी संहिता बताई है कि साधु बनने के बाद हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, गृहस्थ जीवन में हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। आचार्य कुंदकुन स्वामी जी ने बताया है साधु सम्यक से सहित है, सरल है, सहज होते हैं, मगर साधु जीवन में बहुत सारे कार्य ऐसे हैं जो नहीं किए जा सकते, जिनसे हमें बचना होगा। वो कार्य कौन से हैं? सवाल ये खड़ा होता है कि हम साधु बनने के बाद क्या ना करें। तो आचार्य कुंदकुन स्वामी जी 2 गाथाओं के माध्यम से बता रहे हैं, देखते हैं वो क्या कह रहे हैं। जो इस विद्यामंतो व जीवनम वायवस्य व्यवहारम धन धन परिग्रहणम समनानम दुस्सनम होई, जे पवारंभ हृदा कसाय जुत्ता परिग्रहा सत्ता दोय बबार पौरा तेसाहु सम उम्मुक्का। यहाँ आचार्य कुंदकुन स्वामी जी लिख रहे हैं, जो इस ज्योतिष, विद्या, वेद, वैदक मंत्र, जीवनम वायवस्य व्यवहारम, ज्योतिष, वैदक मंत्र, विद्या द्वारा उपजीविका चलाना, भूत प्रेत को झाड़ फूक का व्यापार करना, धन धान्य का प्रतिग्रहण करना, ये काम श्रमण मुनियों के लिए दूषण है। महानुभाव, अगर साधु बनना चाह रहे हो या साधु बन गए हो तो साधु बनने के बाद या साधु बनने से पहले ही मन में विचार लो
एक व्यवस्था बना लो अपने मन के अंदर ही कि साधु बनने के बाद हमें ये काम नहीं करने। ज्योतिष शास्त्र जो दिए हैं जैन धर्म में, कुछ रहस्यमय ग्रंथ होते हैं। ज्योतिष शास्त्र, वैदिक शास्त्र, मंत्रिक शास्त्र, प्रायश्चित ग्रंथ, समाधि ग्रंथ, मृत्यु के ग्रंथ, ये ग्रंथ रहस्यमय ग्रंथ हैं। इसके साथ साथ सिद्धांतिक ग्रंथ, वास्तु ग्रंथ, ये जो विद्याएं हैं, ये ग्रंथ ऐसे हैं जो गुरु के माध्यम से पढ़े जाते हैं, उन्हीं के माध्यम से पढ़ने चाहिए। पूज्य आचार्य भगवान कुंदकुंद स्वामी जी के प्रायकर के ग्रंथ सभी 84 पहाड़ जो कि उन्होंने रचना करी, वो निश्चयवादी ग्रंथ हैं सारे। इसीलिए उनके ग्रंथों की संहिता है कि बिना गुरु के मत पढ़ना। अगर गुरु के बिना पढ़ोगे या तो निश्चयवादी बन जाओगे या फिर एकांतवादी बन जाओगे। इसलिए कुंदकुंद स्वामी जी के ग्रंथों के लिए दिया है बिना गुरु के मत पढ़ना। और गुरु तो उन्हीं को पढ़ाते हैं जो शिष्य है। हर किसी को गुरु का ज्ञान नहीं मिल सकता, हर किसी को गुरु ज्ञान नहीं देते हैं। गुरु की परीक्षा में जो पास हो जाता है तब जाके गुरु से ज्ञान देते हैं। आप लोगों ने जो बुजुर्ग हैं उनके साथ घटना घटी होगी। पहले स्कूलों में जब पढ़ते थे तो मास्टर कॉपी चेक करते थे, गलती होगी फेंक दी, उठा के लाया, फिर फेंक दी, फाड़ दी, दोबारा तैयार करके लाओ। बहुत सारे शिष्य ऐसे होते थे, भैया हम नहीं पढ़ रहे इस मास्टर से। बैत की डंडी होती थी और उस डंडी को भी उल्टा हाथ करके फिर मारते थे। किसी की तो हड्डी टूट गई, माँ ने कह दिया हमें नहीं पढ़ाना। और कुछ माँ बाप ऐसे भी हुआ करते थे, वो कहा कर दिया करते थे टीचर से कि मांस हमारा, हड्डी तुम्हारी, जितनी तोड़नी है उतनी तोड़ो, लेकिन कुछ बना करके पढ़ा लिखा करके बड़ा कर देना बस। मास्टर भी मुर्गा बना दिया, बना रहे मुर्गा, 1 पीरियड 2 पीरियड गुजर गए, बना हुआ है मुर्गा। एक टांग पे खड़ा कर दिया, बस्ता लेकर के लगाओ चक्कर पूरे स्कूल का। उल्टा सर के बल खड़ा कर दिया, पैर ऊपर सर नीचे, हाथ आगे करो, डंडी मारी, हाथ ही टूट गया। डंडी भी ऐसी होती थी, पानी में गीली करके मार देते, गीला कहते थे, डुबा डुबो के मार रहे भैया ये तो। लेकिन उन सब चीज़ों के पीछे सार था। जितना वो कहा करते, लाठी बाजे दम दम विद्या आवे छम छम, जब दमादम लाठी बजती है विद्या भी छम छम करके आती है। महानुभाव, गुरु की परीक्षा में पास होना बड़ा कठिन है। आचार्य श्री शिवकोटि स्वामी जी ने भगवती आराधना में दिया है कि अध्ययन करते समय साधु दीवार से सटके ना बैठे, दीवार का सहारा ना ले, रीढ़ की हड्डी को सीधा करे, अर्धासन, पद्मासन या सुखासन से बैठ के पढ़े, प्रमाद ना हो। दौलत राम जी ने भी लिखा है 6 डाला में, जो चाहो अपना कल्याण ताही सुनो भवि मनिर्धाम। मन को स्थिर करके सुनो गुरु की शिक्षा को। अगर अपना कल्याण चाहते हो तो मन को स्थिर करके सुनो। और ये गुरु की शिक्षा है, इससे नियम से आत्मा का कल्याण होगा। इसलिए प्रमाद से रहित होकर के गुरु की शिक्षा को ग्रहण करना है। और गुरु अगर किसी को पढ़ा दें, पढ़ने वाले तो बहुत हैं, बाजार में किताबें तो बहुत मिलती हैं, और किताबों को किताबी कीड़े, किताबें पढ़ने वाले ऐसे भी लोग हैं जो एक एक दिन में 2-2, 4-4, 10-10 किताबें चाट गिरे। लेकिन जो गुरु से पढ़ा हुआ होता है वो एक अलग ही मजावा कहते हैं उसको, मजावा खिलाड़ी है भैया ये जो। और अगर उसी गुरु में कोई दिगंबर साधु किसी का गुरु बन जाए और वो उसको पढ़ा रहा हो, फिर तो कहना ही क्या है। इसीलिए आचार्य कुंदकुंद स्वामी जी के जो ग्रंथ हैं वो हर किसी को समझ में नहीं आते। पढ़ने के बाद पता नहीं कितने सैकड़ों लोग ऐसे हैं
जो निश्चयवादी बन गए, आत्मा 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 में रह गए। व्यवहार और निश्चय को दोनों को साथ लेने की कला मात्र गुरु ही जानते हैं। इसलिए निश्चयवादी ग्रंथ, एकांतवादी ग्रंथ या फिर ज्योतिष ग्रंथ, वास्तु ग्रंथ, वैदिक ग्रंथ, रहस्यमय ग्रंथ, इन ग्रंथों को बिना गुरु के पढ़ना सब व्यर्थ है। यहाँ पर भी आचार्य कुनकुन स्वामी जी लिख रहे हैं, ज्योतिष ग्रंथ, वैदिक मंत्र विद्या द्वारा उपाजिका चलाना। अगर साधु जीवन जी रहे हो तो ज्योतिष के माध्यम से या वैदिक मंत्रों के माध्यम से, इन विद्याओं के माध्यम से उपजीविका नहीं चलानी है। अब भैया होता है साधु बन गए हैं लेकिन संस्कार नहीं जा रहे घर के। सुनो ये पुड़िया बांध दी, तुम खा के देखना, बढ़िया मसाला है। साधु बन गए और बनने के बाद सुनो मैंने एक चीज़ बनाई है, तुम इसका इस्तेमाल करना, घुटनों पे लगाना, दर्द खत्म हो जाएगा। क्यों भैया, क्या ज़रूरत थी? जितनी देर तुमने इस तेल को बनाने में लगाई है, जितना समय आपने इतनी माला करते, ध्यान करते, अध्ययन करते, तुम्हारा कल्याण होता। घुटनों पे तेल लगाने के लिए तो पता नहीं कितने घुटनों के तेल लगाने वाले बैठे हैं। हर बाजार में, हर दुकान पे, हर तीर्थ क्षेत्र पे कोई सम्मेद शिखर का तेल, कोई बांगी तुंगी का तेल, कोई बम्बई का तेल, कोई लाल बाम, कोई काली बाम, कोई झंडू बाम, दुनिया भर की बाम लेके घूम रहे हैं। अगर तुम भी ये बांटोगे और वही भी ये बांटेंगे तो फिर अंतर क्या रह गया? इसलिए साधु के लिए दिया है कि ज्योतिष विद्या, वेद की जो ग्रंथ हैं आपने पढ़ लिए हैं, अगर गुरु ने पढ़ाया है तो वो किसी कारण से पढ़ाया होगा। ज्योतिष विद्या साधु के लिए काम कब आती है? जब किसी व्यक्ति का मरण का समय आता है। उस समय एक ग्रंथ है जिसमें मरने की विद्याएं दी हैं कि जब व्यक्ति मरता है तो उसकी सांस, नाड़ी, उसके शरीर के लक्षण कैसे होते हैं। रिट्ठ समुच्चय नाम का ग्रंथ है। उस ग्रंथ में दिया है कि मरते समय 2 चांद दिखना, 4 चांद दिखना, चांद में छेद दिखना, दिन में तारे दिखना, छाया का दिखना, छाया का छोटी बड़ी हो जाना दिखना, बहुत सारी चीज़ें दी है। ये ग्रंथ इसलिए पढ़ाए गए हैं कि मरण समय आपको ध्यान रहे, आप स्वयं में सचेत रहो। ज्योतिष के माध्यम से लोग कहते हैं ज्योतिष ग्रंथ हमारा भविष्य बदल सकता है। किसी का भविष्य नहीं बदलता। अगर कोई कहे ज्योतिष के माध्यम से हम अपना, ज्योतिषी कोई ज्योतिष शास्त्री है वो मेरा भविष्य, मेरा भाग्य बदल देगा, कोई नहीं बदलता। ज्योतिष के माध्यम से बस इतना है, आने वाले कल, जैसे किसी बुजुर्ग ने अपने अनुभव से बता दिया कि भैया सामने गड्ढा है, देख के चलना। अब युवा हैं, अब युवा कैसे चले वो उसके ऊपर है। किसी व्यक्ति ने पूछ लिया, 3 युवा साथ जा रहे थे, एक व्यक्ति से पूछ लिया बुजुर्ग से कि भैया यहाँ से ये जंगल पार करने में कितना समय लगेगा? उसने कहा 1 घंटा। फिर कहने लगा नहीं 2 घंटे। फिर कहने लगा ठहरो 6 घंटे भी लग सकते हैं और पूरी रात भी लग सकती है। उन्होंने कहा भैया अच्छे सरफिरे से पाला पड़ा, कोई बात नहीं, आगे चले। कीचड़ हो रही थी, पैर फिसल गया, 1 को उठाया, 2 को उठाया, आगे बढ़े, थोड़ी सी गड्ढा था, गड्ढे में गिर गए, पोटली खुल गई, सारी पोटली फैल गई, समेटते पूरी शाम ढल गई, रात ढल गई। सुबह फिर वो बूढ़ा मिला, कहने लगा क्या हुआ, जंगल पार हुआ या नहीं हुआ? महानुभाव, जैसे अनुभव ज्ञान के माध्यम से, अनुमान ज्ञान के माध्यम से बता दिया कि आने वाला समय आगे थोड़ी गड्ढा है, बच के चलना, ऐसे ही ज्योतिष तो बस ये बता रहा है कि ये ग्रह खराब आ गए, सावधान रहना। कैसे? अब तुम जानो, बस इतना है। ऐसे ही ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से हम मरण के समय में, भैया मेरा मरण समय आ गया है, मृत्यु के लक्षण देख लिए हैं। आचार्य कुनकुन स्वामी जी ने भी बताया है, आचार्य उग्रादित्य स्वामी जी ने आयुर्वेद ग्रंथ में दिया है कि प्रत्येक व्यक्ति को मरण से पहले आभास हो जाता है कि मैं मरने वाला हूँ या नहीं, लेकिन व्यक्ति सावधान कितना है ये महत्व रखता है। सावधान नहीं है तो बात को हल्के में ले जाएगा और वो समय ऐसे ही खराब कर दिया, मरण बिगड़ गया। इसीलिए आचार्य कुनकुन स्वामी जी कह रहे हैं ये ज्ञान जो आपने प्राप्त किए हैं, ज्योतिष के ज्ञान, वैदिक शास्त्र, मांत्रिक शास्त्र, जो विद्याएं प्राप्त की हैं, उनके द्वारा जीविका चलाना,
क्योंकि गृहस्थ जीवन छोड़ के आकर के साधु जीवन में भी कई बार ऐसा होता है, कोई शादीशुदा है, उनके मन में रहता है कि भैया हम तो घर में राज करके आए तो यहाँ भी राज ही करें। तो भैया ये कोई राजनीति का क्षेत्र नहीं है, मोक्ष मार्ग के नेता कहा गया है, लेकिन यहाँ राजनीति नहीं करनी। राजनीति करोगे तो दूसरे के घर में आग लगाने वाले के हाथ जरूर जलते हैं। इसलिए राजनीति नहीं करनी या चलानी नहीं है। यहाँ पर ये आजीविका करना छोड़ दो, दुकानदारी नहीं चलानी। यहाँ पर मंत्र विद्या या तंत्र विद्या या फिर ज्योतिष विद्या, वास्तु विद्या, इनके माध्यम से उपजीविका नहीं चलानी चाहिए। इसके माध्यम से और भूत प्रेत की झाड़ फूक का व्यापार करना, धन धान्य का प्रतिग्रहण करना, ये काम श्रवण मुनियों के लिए दूषण है। अगर कोई व्यक्ति साधु बन रहा है तो वो पहले ही से ही मन बना ले, अपने मन को संतुलित कर ले कि हमें अपने जीवन में साधु बनने के बाद ये काम नहीं करना। और साधु बन के अगर कोई व्यक्ति ये काम कर रहा हो तो फिर मन बना ले कि अगर मैं ये काम कर रहा हूँ तो ये काम मेरे लिए शोभनीय नहीं है, नियम से मुझे इसका दुष्परिणाम भोगना पड़ेगा। यहाँ आचार्य कुमकुम स्वामी जी ने लिख दिया है, ऐसा काम अगर कोई ये काम करता है तो श्रमण मुनियों के लिए दूषण स्वरूप हैं उनके जीवन में। क्योंकि इससे क्या होगा, मुनि तो बन गए लेकिन धर्म ध्यान नहीं, कर्म कांड ज़्यादा है। पाप क्रिया आरंभ सारंभ तो पूरा ही है, बाहर का रूप बदल गया, बाकी अंतरंग से तो सारा का सारा वो व्यापार चल ही रहा है। इसलिए ज्योतिष ग्रंथों को पढ़ने को मना नहीं किया है। वो कह रहे हैं कि ज्योतिषी के माध्यम से या फिर वैदिक ग्रंथ के माध्यम से उपजीविका नहीं चलानी, अपनी आजीविका नहीं चलानी है। महानुभाव, इसके साथ साथ दूसरी गाथा में दिया है, जो साधु पाप और आरंभ में लगे हुए हैं, कषाय से युक्त हैं, परिग्रह से में आसक्त हैं और लोक व्यवहार में बहुत निमग्न हैं, वे सम्यक से रहित हैं। लोग कहते हैं हमें तो निश्चय अच्छा लगता है। निश्चयवादी आप नहीं हो, निश्चयवादी हमें। जो आत्मा में रहते हैं, जो आत्मा के लिए जीते हैं, जो आत्मा में लीन रहते हैं, वो होते हैं निश्चयवादी। निश्चयवादी होते हैं साधु दिगंबर मुनि। आप निश्चयवादी नहीं हो, भूख लगी खा गए, शादी में जाना था सब एक साथ खड़े होके खा गए, मंदिर में आए तो हम 13 पंथी, हम 20 पंथी, हम ये वाले, हम वो वाले। वाह रे वाह, ग्रंथ पढ़ें, धर्म करें तो हम सब अलग अलग हैं। शादी के अंदर एक ही थाली के अंदर खा गए और गुर्रा गए। ये क्रियाएं धर्मात्मा की नहीं है। व्यवहार संसार में रहना है तो व्यवहार तो निभाना पड़ेगा। अगर कोई व्यक्ति साधु बना है तो साधु के लिए भी दिया है कि साधु अगर कोई बना है तो जब ध्यान में लीन है, अगर वो निश्चय में है तो फिर व्यवहार नहीं निभा सकते, और अगर व्यवहार में है तो फिर तो व्यवहार ही करना पड़ेगा। माने अगर किसी को उन्होंने आशीर्वाद दिया है, कोई आशीर्वाद मांग रहा है, सर झुकाया है और वो उसको देख रहे हैं और बोल भी रहे हैं, फिर तो दिया है कि साधु को इष्ट मिष्ट और शिष्ट वचनों का ही प्रयोग करना चाहिए। धर्म वृद्धि, कल्याण वस्तु, समाधि रस्तु इत्यादि जो आशीष दिए हैं, इन आशीष के माध्यम से साधु उसको आशीर्वाद दे सकता है। अगर व्यवहार निभा रहे हो तो व्यवहार निभाना पड़ेगा, और व्यवहार नहीं निभा रहे फिर तो निश्चय में ही हो। ऐसा नहीं है कि मेरा भक्त बैठा है तो उसे आधा घंटा दे दिया, उसका भक्त आया तो चलो भैया समय कटे में कमरा बंद करो, कमरा बंद करो, कमरा बंद करो। क्यों भैया, ये गड़बड़ हो गई। यहाँ पर ये विवाद का कारण बन सकता है। इसलिए व्यवहार अगर निभा रहे हो तो व्यवहार के समय व्यवहार, निश्चय के समय निश्चय। यहाँ दे रहे हैं, जो पावारंभ तदा कसाय जुक्ता परिगय सत्ता। जो साधु पाप और आरंभ में लगे हुए हैं, कषाय युक्त हैं। साधु के अंदर कषाय नहीं होनी चाहिए। अगर साधु ही अहंकारी होगा, क्रोधी होगा, मानी होगा, लोभी होगा, ईर्ष्यालु होगा, तो फिर साधुपना प्रकट नहीं होगा। महात्मा कबीरदास जी ने भी लिखा है, साधु ऐसा चाहिए जैसे सूख सुहाए। साधु के अंदर सरलता हो, सहजता हो, वात्सल्य हो, करुणा हो, ममता हो। सरलता और सहजता इतनी हो, क्षमता और समता इतनी हो कि हिरन भी खाज खुजा ले तो कुछ कहे ना, ऐसी समता हो।
लेकिन ये भी याद रखना, साधु की समता का कभी दुरुपयोग भी मत करना। साधु की समता का दुरुपयोग साधु पे उपसर्ग है। इसलिए साधु तो सहन कर जाएगा, साधु के लिए दिया है 22 परिचय होते हैं, गर्मी सर्दी भूख प्यास। मान सम्मान भी साधु का परिचय है, वो तो परिचय से समझ करके सह गया। लेकिन तुम क्या करोगे? तुमने जो निंदा और कटु वचन बोल दिए हैं, उन वचनों से क्या होगा? श्री सेन ने भी मुनि महाराज को कटु वचन ही तो बोले थे और हंसी उड़ा के इतना ही तो कहा था, वाह कोड़ी साधु कहीं का, इतना ही तो बोला था। लेकिन फल क्या मिला? वही श्री सेन जब श्रीपाल बन गया तो उसको लोगों ने क्या हंसी उड़ाता वो साधु की, वो खुद हंसी बन के रह गया, मजाक बन के रह गया। आज तक का इतिहास है, लोग श्रीपाल को कोटि भट्ट श्रीपाल नहीं कहते, कोड़ी श्रीपाल कहते हैं। कैसी स्थिति है? साधु तो सहन कर गए, साधु पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा, साधु तो परिचय उपसर्ग समझ के सहन कर गए। जो 700 लोग जो थे साथ में, वो भी चिल्ला चिल्ला के हंसी उड़ा रहे थे, देखो कोड़ी कोड़ी कोड़ी, वो तो सहन कर गए। लेकिन वो 700 के 700 और वो श्री सेन सब के सब अगले जन्म में कोटि भट्ट श्रीपाल कोड़ी के नाम से प्रमुख रहा। महानुभाव, साधु समताधारी है, साधु सरल और सहज है, इसीलिए साधु के साथ भी साधुता ही अपनाएं। हमारे पास कई बार देखते हैं, साधु के पास सज धज के क्यों आए? किसको दिखा रहे हो? सोने की चैन पहन के आ गए, किसको दिखा रहे हो? जो सब कुछ छोड़ आए, दिखाना क्या उनके लिए? इसीलिए दिया है, साधु के पास जाओ तो समता धारण करके जाओ। वो सरल सहज हैं, उनके पास सरल और सहज बन के जाओ। वो जो हैं वैसे ही हैं, जैसे हैं वैसे बन के जाओ। पहले भी बताया था, देव शास्त्र और गुरु ये सच्चे हैं, इनके पास सच्चे बन के जाओ। जितने सच्चे और ईमानदारी के साथ जाओगे, उतना आप दिखना बहुत कुछ पा के आओगे। लेकिन दिखाने के लिए जाओगे तो सब कुछ खो के आ जाओगे, कुछ नहीं मिलेगा। कई महिला पक्ष साधुओं के पास जाते हैं तो खूब दिखाते हैं, बढ़िया से बढ़िया पहन के चले गए कि वो देखें। साधु का स्त्री परिचय होता है, उन्होंने तो स्त्री का परिचय सहन कर लिया और उस महिला का कुरूपपना जागृत हो गया, ये कुरूप कर्म बन गया। मुनि महाराज को सौंदर्य दिखा रहे थे, अरे भैया काहे का सौंदर्य, जलने के बाद 2.5 किलो की राख रह जानी है, सब मट्टी में मिल जाना है। मट्टी है, मट्टी में मिल जाना है। किस शरीर की बात करते हो? इस शरीर पे मलाई लगाया करती थी बूढ़ी महिलाएं, ज़्यादा हो जाती थी तो पैर पे लगा लिया करती थी, ये नहीं कि चाट लें। ये शरीर एक ऐसा है, इस पे चंदन लगा दो तो, और दूध की मलाई लगा दो, घी भी लगा दोगे, वो भी बेकार हो जाता है। किस रूप को दिखा रहे हो? पुष्पडाल और अभय कुमार दोनों मित्र थे, आहार करने आए। पुष्पडाल के हारू आहार करके जाने लगे, हाथ पकड़ के चलने लगे। ठीक है, पुष्पडाल ने सोच लिया जब तक ये नहीं कहेंगे तब तक मैं छोड़ के नहीं जाऊंगा। दोनों मित्र थे, पहले होता था चलो मित्र चलते हैं, घर जाने का समय हो गया तो मैं छोड़ आता हूँ। उन्होंने सोचा कि जाने को कहेंगे तो भी जाऊंगा, नहीं तो नहीं जाऊंगा। अभय कुमार कहने लगे, साधु कई लोग होते हैं कहते महाराज जी आज्ञा दे दो चाहे हम घर, यहाँ आने की आज्ञा तो है, यहाँ से जाने की आज्ञा नहीं है। साधु किसी को नहीं कहता घर चले जाओ, महाराज जी जाएं क्या हम? बैठे रहो, मेरा क्या जा रहा, तुम पूरी जिंदगी बैठो, मेरा क्या है, ना मेरी दुकान है ना मेरा मकान है। पुष्पडाल ने सोच लिया कि भैया जाना है, क्या करूँ, ना तो ये जाने को कहते और ना ही पूछते कुछ। 1 दिन हो गए, 2 दिन हो गए, ऐसे करते करते एक दिन साधु बन गए, प्रेरणा दे दी, साधु बन गए। ठीक है भैया, समोचरण में बैठे थे, रागपूर्ण कोई पंक्ति आ गई, उस पंक्ति को सुन करके अपनी काणी पत्नी की याद आ गई। ओहो, अमर कुमार समझ गए, अभय कुमार ठीक है, अपने घर गए, ले जा करके कहा कि जितना भी रहनवास है, रानियां हैं, सबको बुलाओ
सजा धजा के लाना। सोने से लदी हुई 32 रानियां सामने खड़ी कर दी। चेलना डर गई, पता नहीं क्या हुआ, अभय कुमार को क्या बैराग खत्म हो गया, राग आ गया। 2 आसन लगाए लकड़ी का, सोने का, देखती हूँ लकड़ी पे बैठ के कहने लगी ठीक है कोई कारण होगा इसलिए आए हैं। 32 रानियों को देखा, पुष्पडाल लज्जित हो गया और अमर कुमार कहने लगे अभय कुमार कि सुनो जो तुम्हें अच्छी लगे ले लो। ऐसी 32 रानियाँ मेरी थी, मैं इनको छोड़ करके साधु बन गया। पुष्पडाल कहने लगा हो मैं 12 साल तक कानी पत्नी के राग में पड़ा रहा और कहाँ ये देवियों जैसी पत्नियाँ, इनको छोड़ दिया। मान भाव क्षण बाद में वैराग हो गया। हम अपने जीवन में साधु अगर बन रहे हैं तो साधु बनने के बाद किसी प्रकार की भी कषाय ना हो, आसक्ति ना हो, आरंभ सारंभ ना हो, हमारे जीवन में कोई परिग्रह ना हो। साधु अगर बन गए तो साधु को याद रखना, लोक व्यवहार भी ज़्यादा निभाने की जरूरत नहीं है। नमोस्तु महाराज, धर्म वृद्धि ठीक है, धर्मात्मा है तो आशीर्वाद, नहीं है कोई गाली दे गया ठीक है। हमारे महात्मा बुद्ध गाली दे गया, एक व्यक्ति मिठाई दे गया, पहले दिन दूसरे दिन कोई गाली दे गया, वो कहने लगा महात्मा जी आपने से कुछ कहा ही नहीं, गाली दे के चला गया, इसको मैं छोड़ूंगा नहीं। कहने लगे इधर आओ, तो कोई मिठाई दे के गया तो उसे तुमने डांटा क्या? कहने लगे मिठाई को देते हुए क्यों डांटूंगा? तो कहने लगे बस जब मिठाई देते हुए नहीं डांटा तो गाली देते हुए कुछ नहीं किया। ऐसा जीवन अगर जी सको तो साधु बनो। और अगर साधु बनने के बाद सोचो कि मुझे मान सम्मान 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 ही मिले, नहीं, अपमान भी मिल सकता है। सुख के बादल आते हैं लेकिन दुख के बादल भी आते हैं। सफ़ेद बादल के बाद काले बादल भी आते हैं। शाम वर्ण के बादल जो होते हैं पानी बरसाते हैं चले जाते हैं, धूप निकलती है, सफ़ेद बादल आते हैं। जेठ का महीना भी आता है तो फिर कार्तिक का महीना भी आता है। ठंड भी होती है, गर्मी भी होती है, बरसात भी होती है। दुख कह गया जाते जाते सुख से, जब मैं नहीं रहा तो तू भी नहीं रहेगा। इसलिए साधु जीवन में कोई साधु बन रहा है तो पाप आरंभ में लगे हुए, अगर कोई व्यक्ति साधु है तो वो अगर इन चीज़ों में लगा हुआ है तो वो अपने जीवन में दुख पाएगा। और अगर साधु बनना चाहता है तो कसायों से युक्त ना रहे, परिचयों में आसक्त ना रहे, लोक व्यवहार में बहुत निमग्न ना रहे। लोक व्यवहार इतना ही निभाए जितना आचार्यों ने दिया है। नमोस्तु करा है तो आशीर्वाद दो। धर्म के लिए अगर कोई काम किया है तो उसे बस इतना ही कह दिया साधु साधु साधु, बहुत बहुत साधुवाद, बस हो गए। अब तुम उसके गले ही लग जाओ, उसे सर पे बिठा लो तो याद रखना आज तुम सर पे बिठाओगे कल तुम्हारा सर काट देगा। इसलिए साधु बने हो तो अपने में मस्त रहो। संसार ही समाज से बनता है और संसार में समाज है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे आयोजक श्री दिगंबर जैन साधु सेवा समिति, शामली, उत्तर प्रदेश।